हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.2 की प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी मुझे तो एक बात बताओ, मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ आप सभी नोट भी करते हो या नहीं? अगर आप नोट नहीं करते हो तो आप सभी समस्या में हो, समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं कि गणित है हवाबाजी में कर लोगे, नहीं होगा। प्लीज़ नोट कर लेना ताकि आपके लिए वो फायदेमंद होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए प्रश्न दे रखा है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप बोलोगे सर व्यास से रिलेटेड तो हमने नहीं पढ़ा है, त्रिज्या तो पढ़ी है। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो हमें त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? व्यास के बटे में 2 से भाग दे देंगे, 2 का भाग देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो देखिए व्यास दे रखा है, व्यास मतलब डी का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना आएगा? डी बटा 2, डी का मान 14 बटे 2, 2 का भाग 14 में देंगे तो 7 सेंटीमीटर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? लिखूं मैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय लिखो, संपूर्ण लिखो या फिर क्षेत्रफल लिखो, एक ही बात है। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान कितना आया? 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 4 को 22 से गुणा करेंगे 88 इंटू 7, 7 को गुणा करो 7 8 56 का 6 हासिल 5, 56 और 5 कितने होंगे? 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इकाई नहीं लगाओगे तो आप सभी की समस्या हो सकती है, आधा नंबर कट जाएगा एग्जाम में। ठीक है बेटा, इसका विशेष ध्यान रखना। अगला है आर बराबर नहीं है, ये हमें डी बराबर दे रखा है। कितना है? डी बराबर 21 सेंटीमीटर, तो आर बराबर आएगा 21 बटे 2। भाग नहीं देना है, केवल इसको ऐसे ही रखो क्योंकि ये तो उड़ जाएगा वैसे ही। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। आप इस प्रश्न में अलग लिखना वापस, गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 की जगह 4, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना है? 21 बटे 2 इंटू 21 बटे 2। 7 के पहाड़े से 21 काटेंगे, कितनी बार? 3 बार। 2 इंटू 2 4 और 4 से ये 4 कैंसिल, कितना बचा? 22 इंटू 3 इंटू 21, 22 इंटू 3 कितना होगा? 66 इंटू 21। अब गुणा कर दोगे आप सभी, गुणा करके सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना और इसका आंसर कमेंट में बता देना। रखा है 3.5, तो त्रिज्या कितनी होगी? डी बटे 2 और डी का मान है 3.5 बटे 2। आप बोलोगे सर ये पॉइंट आ रहा है, कुछ नहीं, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो बटे में कितना आएगा? 10, तो आर बराबर लिख देंगे 35 बटा 2 इंटू 10। 2 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 20, तो 35 बटे 20 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना है? 35 बटा 20 इंटू 35 बटा 20। आप सभी इन प्रश्नों में गलती क्या करोगे? फर्स्ट कैलकुलेशन करोगे और उसमें एग्जाम में गलत करके आओगे। एग्जाम में कैलकुलेशन बिल्कुल बच्चों की तरह करनी है, जैसे बच्चे नहीं करते 5 का पहाड़ा बोलते हैं फिर 6 का बोलते हैं, उस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है, वैसे ही एग्जाम में करनी है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे स्पीड से करो और गलत कर दो। और बच्चों में भी ऐसी नहीं कि बिल्कुल छोटे बच्चे दूसरी तीसरी वाले करते हैं, हाथ लगाते हैं वापस जोड़ते हैं, उतनी बच्चों जैसी भी नहीं करनी है। ठीक है बेटा, थोड़ा कॉमन सेंस रखना है और सही से करना है। अब देखिए 7 के पहाड़े से इसको काटेंगे, 7 पंजे 35, कट गया ये। अब देखिए 5 चौक 20, 20 से 20 कैंसिल, कितना बचा? 22 इंटू 35 बटे 20। वापस ये कट रहा है 5 के पहाड़े से, कितनी बार कट जाएगा? 5 का भाग इसमें देंगे तो 7 बार और इसमें 5 का भाग देंगे तो 4 बार, और वापस 2 से कटेंगे ये 11 और ये 2, तो 11 सत्ते 77 बटे 2, तो 77 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप 2 का भाग 77 में देना और सेंटीमीटर स्क्वायर करके लिख देना। और इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।